क्रिप्टो में सारे टेक्निकल एनालिसिस फेल हो जाते हैं जब बात आती है न्यूज़ की। न्यूज़ एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है क्रिप्टो मार्केट में और स्टॉक मार्केट में। आज हम इस वीडियो में ये बात करने वाले हैं ऐसी कौन सी 6 न्यूज़ हैं जो कि क्रिप्टो मार्केट और स्टॉक मार्केट को हिला के रख देती है। आज हम ये जानने वाले हैं कि कैसे हम न्यूज़ को ट्रैक कर सकते हैं और कैसे पता लगा सकते हैं कि ये न्यूज़ खास है और ये न्यूज़ बेकार है। सो बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कौन सी न्यूज़ अच्छी होती है और कौन सी बेकार होती है और हम कैसे ट्रैक कर सकते हैं, इस टॉपिक पर बात करते हैं। तो सिंपली हमें करना यह है कि हमें आ जाना है अपने गूगल क्रोम पर एंड गूगल क्रोम पे आने के बाद हमें लिखना है फॉरेक्स फैक्ट्री। अब जब आप फॉरेक्स फैक्ट्री लिख देंगे तो आपके सामने फर्स्ट वेबसाइट आएगी ये वाली। अब आपको इस वेबसाइट को सिंपली खोल देना है। अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा होगा, ये इंटरफेस आ रहा होगा। अब आपको करना क्या है कि आपको ये जो कैलेंडर दिख रहा है ना, ये कैलेंडर बेसिकली ये है कि कौन सी डेट को कौन सी न्यूज़ आने वाली हैं। तो हम सिंपली आज की डेट को सेलेक्ट कर लेते हैं। आप इसमें पास्ट की न्यूज़ भी देख सकते हैं और आप फ्यूचर की भी देख सकते हैं। ऑलराइट, तो हम थोड़ा सा नीचे आ जाएं तो हमें इतने सारे तरह के फोल्डर्स दिख रहे हैं, ठीक है, और इसके बराबर में हमें बहुत कुछ देखने मिल रहा है। तो हमें सिंपली क्या करना है, इतनी सारी न्यूज़ में से हमें देखना है कि यूएस कहाँ लिखा हुआ है, मतलब यूएसए अमेरिका की न्यूज़ कहाँ है। ठीक है, तो ये यूएस यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे मतलब की न्यूज़ है। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि कौन सा फोल्डर हमारे काम का है। अब आपको ये जितने भी येलो कलर के फोल्डर दिख रहे हैं ना, जितने भी ये येलो फोल्डर दिख रहे हैं, ये सारे बकवास फोल्डर हैं, ये बेकार न्यूज़ हैं, हमारे काम की नहीं है। ओके, तो फिर ये जो आपको रेड कलर के फोल्डर दिख रहे हैं ना, ये जो रेड वाले फोल्डर दिख रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फोल्डर्स हैं। ये जो फोल्डर्स हैं ये मार्केटों को हिला सकते हैं। तो सिंपली हम इन फोल्डर्स को देखेंगे, इन न्यूज़ को देखेंगे। जो आपको सीपीआई का दिख रहा है ये डेटा देखेंगे। ओके, इसके बराबर में आपको दिख रहा होगा टाइम और डेट। इस डेट पर, इस टाइम पर न्यूज आती है, बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल सेकंड और बिल्कुल मिनट पे आती है। अब हम बात करते हैं कि कौन सी न्यूज़ कैसे रिएक्ट करती है और क्यों ये न्यूज़ इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो स्टार्ट करते हैं सीपीआई के डेटा से। क्रिप्टो में सीपीआई का डेटा एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सीपीआई के एक डेटा से मार्केटें अप चले जाती हैं और एक डेटा से मार्केटें ड्रॉप कर जाती हैं, बहुत बुरी तरीके से गिर जाती हैं। अब ऐसा क्यों होता है, चले जानते हैं। सीपीआई का फुल फॉर्म है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब बेसिकली ये एक रिपोर्ट है अमेरिका की जो ये बताती है कि जो खाना पीना और जो कपड़े हैं वो कितने ज्यादा महंगे हो गए हैं, कितने ज्यादा उसकी महंगाई हो गई है। अब इससे क्या होता है, इससे इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, महंगाई बढ़ जाती है। तो बैंक क्या करते हैं, अमेरिका के जो फेडरल रिजर्व जो अमेरिका का बैंक है वो कि इसको इन्फ्लेशन को रोकने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है, लोन लेना मुश्किल कर देता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है, सूद बढ़ा देता है। अब लोगों का जब लोन लेना मुश्किल हो जाता है तो वो महंगाई कंट्रोल में आ जाती है, महंगाई काबू में आ जाती है। बट इसका एक नुकसान होता है। क्या होता है कि लोगों के पास पैसे ही नहीं होते। जब लोगों के पास पैसे ही नहीं होंगे तो वो स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट में क्या ही लगाएंगे। अब जब वो मार्केटों में पैसा लगाएंगे नहीं तो मार्केटें ड्रॉप करेंगी, बहुत पूरी तरीके से मार्केटें गिरेंगी। क्यों? क्योंकि मार्केट में वॉल्यूम ही नहीं है। अब पूरी दुनिया में जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं वो इस रिपोर्ट को देखते हैं, सीपीआई की रिपोर्ट को देखते हैं। अगर महंगाई बढ़ जाती है और इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं, उनको पता होता है अब मार्केटें गिरेंगी। अब अगर इंटरेस्ट रेट कम हो गया, सूद लेना कम हो गया, लोगों के लिए पैसा लेना, लोन लेना आसान हो गया, तो मार्केटें बुलिश हो जाएंगी, बुल रन आ जाएगा, मार्केटें पंप करेंगी। सो ये पूरी दुनिया देखती है सीपीआई का डेटा। अब हम बात करते हैं पीपीआई के डेटा की, जो कि क्रिप्टो मार्केट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये पीपीआई का डेटा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये सीपीआई के डेटा को इंडिकेट करता है कि सीपीआई का डेटा क्या आ सकता है। अब इसकी जो पीपीआई की फुल फॉर्म है वो है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। ये बेसिकली ये दिखाता है कि जो अमेरिका में जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो कि गुड्स एंड सर्विसेज देते हैं, वो कितना ज्यादा पैसा चार्ज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये जो सोफा है किसी मैन्युफैक्चरर ने बनाया, किसी प्रोड्यूसर ने बनाया है। अब वो इस सोफे के ऊपर कितना ज्यादा चार्ज कर रहा है, क्या ये वो बहुत ज्यादा महंगा बेच रहा है या बहुत कम सस्ते रेट में बेच रहा है। अगर महंगा बेच रहा है तो ये हाईली चांस है कि महंगाई होगी, सीपीआई का डेटा इंक्रीज आएगा, बढ़ के आएगा। सीपीआई का डेटा अगर बढ़ के आएगा तो मार्केट ड्रॉप करेंगी। तो इंडिकेशन मिल गया हमें, सही है। अगर पीपीआई का डेटा कम आता है, प्रोड्यूसर अगर सस्ते रेट में बेच रहे हैं, महंगाई कम हो गई है, इन्फ्लेशन कम हो गई है, तो सीपीआई का डेटा भी कम आएगा तो फायदा क्या होगा, मार्केटें पंप करेंगी। अब हमारे दो डेटा रह गए हैं, एक है अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा और एक है
नॉन फार्म पेरोल का, एनएफपी का डेटा। ये दो हम नेक्स्ट किसी वीडियो में कवर करेंगे। क्यों? क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो गई है। इस वीडियो को बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप लोग बोर हो जाएंगे वीडियो देख के। तो ये वीडियो को बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में, और आगे के दो जो टॉपिक्स हैं हम बाद में कवर करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।